हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एकेडमी। देखिए, आज का ये सेशन काफी मजेदार होने वाला है। एक डाउट आपने हमेशा से सुना होगा, 75% क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, जेई मेंस का जो बच्चा एग्जाम देने जा रहे हैं या जो दे चुके हैं, उनके माइंड से ये चीजें निकल नहीं पाती है कि 75% है क्या। क्योंकि 75% क्लास 12th में आपसे मांगा जाता है, या तो 75% होना चाहिए या आप टॉप 20% में आने चाहिए। क्या ये जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम देने का क्राइटेरिया है? बिल्कुल नहीं। अभी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जेई मेंस का, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12th में, मतलब क्लास 12th आपने अगर मान लो 2026 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्लास 12th आपका 2024, 25 और 26 इन तीनों साल में से किसी में भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, बाकी बात करूं एज लिमिट तो कुछ होता नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो भी होता है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, वो आपका जहां से भी क्लास 12th हुआ है जिस स्टेट से, वहीं आपका जो भी है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कंसीडर किया जाता है। अब उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है और जो सबसे ज्यादा आने वाला डाउट है, वो ये है 75% क्राइटेरिया क्या है। देखिए, मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूं, जेई मेंस के बेस पर या जेई एडवांस के बेस पर दो काउंसलिंग्स होती हैं, जोसा और सी सैब होती है। वो ओनली जेई मेंस वाले बच्चों के लिए होते हैं, उसमें एडवांस वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो काउंसलिंग है, बड़ी काउंसलिंग है, नेशनल लेवल की काउंसलिंग है, जोसा और सी सैब। इनके थ्रू जो एडमिशन मिलता है वो मिलता है आपका एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। ठीक है, आईएसटी शिवपुर, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो जिनमें यानी कि यहाँ से जोसा और सीसैब के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट का नाम मैंने यहाँ पर लिया है, इन सभी का क्राइटेरिया है कि हमें क्लास 12th में 75% चाहिए या फिर हमें टॉप 20% चाहिए। टॉप 20% क्या है? मान लो 100 बच्चे हैं, तो 100 में से आप टॉप 20 में आ जाइए, वो टॉप 20% है। और वो हर एक बोर्ड का अलग अलग होता है, सीबीएसई का अलग होता है, यूपी बोर्ड का अलग होता है। वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा जोसा या सीसैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर जो भी एनटीए की वेबसाइट पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। एनटीए को ये सारा डेटा देते हैं जो भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो टॉप 20 में आ रहे हो या उसमें आ रहे हो, ये क्राइटेरिया कभी भी जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम देने के लिए आपका क्लास 12 पास आउट है या फिर आप अपियरिंग में भी हो। आप एक बात सोचिए, जो बच्चा 2026 जनवरी अटेम्प्ट करने वाला है, यानी कि उसमें एग्जाम देने वाला है, तो क्या उस बच्चे ने 75% का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो अभी एग्जाम ही नहीं दिया। तो इस कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, अब मन में डाउट ये भी आएगा, चलो ठीक है, मैं एग्जाम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो आपने अभी इंस्टीट्यूट का नेम लिया, यहाँ पर मेरे को एडमिशन ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा इस एग्जाम का। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ यही कॉलेज नहीं है या फिर ये दो काउंसलिंग ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। जैक दिल्ली का आपने नाम सुना होगा, जहां पर डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू, 4 ऐसे कॉलेज हैं जो पूरी दिल्ली में लाइक तहलका मचा के रखते हैं, और वहां पर बच्चा हर हाल में जाना चाहता है। टॉप 5 एनआईटीज के लेवल के वो कॉलेज हैं। तो वहां पर क्राइटेरिया क्या 75% होता है? बिल्कुल नहीं। वहां पर आपका 55 से लेकर के 65% तक क्लास 12th का जो भी है क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा यूपी टेक, एमपीडीटी, एमएचटी सीईटी और आपका रीप, एचएसटीएस, जैक चंडीगढ़, ये जितनी भी काउंसलिंग है, कोई भी आपसे 75% नहीं मांगता है। किसी में 50, 55, 45, 60, 65 इस तरीके से क्राइटेरिया यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि मेरे को एग्जाम देना है नहीं देना है। अगर आप सचमुच में इंटरेस्टेड हो, जितनी भी मैंने काउंसलिंग्स बताई है, जितने भी कॉलेज के बारे में मैंने बताया, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अलावा, तो उनके लिए आप डेफिनेटली जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि अभी जितनी भी ऑलमोस्ट काउंसलिंग है वो जेई मेंस या एडवांस के बेस पे ही हो रही होती हैं, तो उन कॉलेजों में आपको जाने का मौका मिलेगा। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर मेरा 75% नहीं है, मैं जेई मेंस का एग्जाम दूं या नहीं दूं। तो आप बिल्कुल एग्जाम दीजिए, और जो भी आपके लिए लाइक कॉलेज होगा वो आपको मिल रहा होगा। बाकी इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्योंकि ये एक चैनल है जो आपको लास्ट कॉलेज में एडमिशन दिलाने तक आपके साथ रहेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।